गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ राज बर्नौर। देखिए, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसएससी का एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल हो या फिर डिफरेंट टाइप का जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ हो, एमटीएस का हो या एमटीएस का हुआ हो या सीपीओ का हुआ, ठीक है। तो आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन लिया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व करें इसे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंच इज कोडेड एट 114, लोस इज कोडेड एट 47, देन हाउ विल कोड्स बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। सॉल्व कीजिए इसे। फ्रेंच, फ्रेंच का क्या लिखा है उसने? 114, लोस का 47, लोस का 47 पूछा है हमसे कोड्स का। सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने पार्ट 1 में बता रखा है ABCD का प्लेस वैल्यू, तो आज मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा। आज मैं पार्ट 2 का कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ABCD का प्लेस वैल्यू जो है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आइए, अगर देखें तो ये 6, ये 18, ये 5, ये 14, ये 3 और ये 8। अगर हम इसको सम करें तो क्या मुझे मिलेगा, देखते हैं। सम ऑफ नंबर, तो 6, 18, 24, 20, फिर 5, 29, 29 और 14 करेंगे तो 43, 43 और 3, 46, 46 और 8। अगर मैं करूँ तो 54, 54 का अगर डबल भी करूँ, अगर डबल करना भी है तो क्या होगा, 54 का डबल 108 होगा। लेकिन डबल करने के लिए आपको चाहिए क्या, कुछ तो होना चाहिए लॉजिक। अगर मान ली डबल भी आप कर रहे हो तो 108 पहुँच रहा है, तो अभी तो नहीं पहुँच रहा है 114 के बीच में, तो फिर क्या लॉजिक होगा। अगर मैं देखूँ तो वोवेल एक ही दिख रहा है, कॉन्सोनेंट मुझे 5 दिख रहा है, तो भी कोई तरीका नहीं है 114 लाने का। तो इसका कैसे ला सकते हैं? अगर हम इसका अपोजिट चले तो, अगर हम इसका अपोजिट चले तो, क्योंकि अपोजिट का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो 6 और 21, 28 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो ये हो गया 9, 27 करना है। अपोजिट का मतलब याद रखना है, प्लेस वैल्यू को दोनों को ऐड करके 27 करना है, ठीक है। तो अगर देखें तो 6 में कितना ऐड करेंगे कि 27 बने 21, 18 में 9, फिर इसका 22, फिर इसका अगर मैं देखूँ तो 13, इसका देखो तो 24 और इसका देखो तो 19। अब अगर मैं सम ऑफ नंबर करूँ तो कितना होगा, सम ऑफ प्लेस वैल्यू 21 + 9, 30, 30 और 22, 52, 52 और 13 को जोड़े तो 65, 65 और 43, 65 और 43 अगर हम कर देते हैं तो मुझे मिलेगा 108, 108। इसका समेशन मैंने किया, समेशन किया तो क्या मिला मुझे, 108। अब 108 मिला तो मुझे लग रहा है कि 114 के करीब है, ठीक है। तो क्या सोचूं फिर इसके लिए, तो फिर मुझे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है, तो इसमें लिखूंगा +6। इसका लॉजिक क्या हुआ, यहाँ 114 तो आ गया, लेकिन इसका लॉजिक क्या हुआ वो देखिए। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक आप लिखें, फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, बट पहले इसका लॉजिक क्या हो रहा है आगे देखिए। इसका अगर मैं देखूँ प्लेस वैल्यू तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये 19 और 19। फिर इसका मैंने कहा था अपोजिट करना है, 27 करना है, 27 करके देखते हैं। तो ये 15, ये 12, ये 8, 8, 16 और 27, 43 आएगा। चलिए, इसका समीशन मैंने किया तो 43 में बताया था कि नंबर ऑफ लीटर, ठीक है, तो प्लस नंबर ऑफ लीटर, बिल्कुल 47 आ गया। तो इसका आपको लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या होगा इसका, इसका लॉजिक होगा, इसका लॉजिक लिख लीजिए। इसका लॉजिक है सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ ऑपोजिट प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लीटर, नंबर ऑफ लीटर, नंबर ऑफ लीटर। तो अगर मैं देखूं तो इसमें 43 आया और नंबर ऑफ लीटर कितना है, 47। इसी प्रकार अगर मैं इसका देखूं, इसका मुझे अपोजिट करना तो मैं डायरेक्ट करूं 24, क्योंकि ये 3 है। इसका अपोजिट करूं 15, 15 का क्या हो जाएगा 12। अगर ये 21 है तो इसका हो जाएगा 6। ये 18, 18 का अपोजिट 9। S 19, 19 का अपोजिट 8। E 5, 5 का अपोजिट 22। सबको सम करके देखते हैं कितना आता है। 24, 12, 36, 36 और 6
42, 42 और 9 करे तो 51, 51 और 8 करे तो 59, 59 और 22 कर दें, 59 और 22 अगर हम कर दें तो 81, 81 आएगा, ठीक है, 81। यानी ऑपोजिट का काम तो हो गया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ लेटर चाहिए, तो नंबर ऑफ लेटर कितना है, नंबर ऑफ लेटर कितना दिख रहा है 6, इसमें 6 ऐड कर देते हैं, 6 ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा 87, इसका आंसर हो गया 87, इसका आंसर 87। देखिए आराम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लॉजिक क्या बोला, सम ऑफ अपोजिट प्लेस वैल्यू, अपोजिट प्लेस वैल्यू मतलब सम करना है 27 और फिर नंबर ऑफ लेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्चू इज कोडेड एट 201, ट्रेजेडी इज 218, हाउ विल प्रोफेन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ट्राई करें इसे। क्या होगा, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, प्लेस वैल्यू लिखना है उसके सामने। अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूँ तो 22, 9, 18, 20, 21 और ये 5। अगर मैं कुछ करूँ ऐड करूँ तो क्या मुझे मिलेगा 200। देखिए अगर यहाँ पर 201 है, ठीक है, तो ये दिख रहा है या तो ऑड नंबर है या तो प्राइम नंबर है, ऐसा कुछ है। तो समेशन करके मुझे यहाँ पर ऑड या प्राइम चाहिए होगा, ठीक है। अगर ऑड या प्राइम आएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज अगर कुछ और आ गया, इवन आ गया या कंपोजिट वगैरह आ गया तो फिर दिक्कत होगा। फिलहाल देखते हैं, 22 और 9 करते तो 31, 31 और 18 करें तो 49, 49 और 20 कर दे तो 69, 69 और 21 कर दें तो 90, 90 5 95, 95, 95 को हम क्या कर दें कि हमको क्या मिले 201। तो 95 का अगर हम डबल भी करते हैं मान लीजिए डबल करते हैं कि दो हम 3 ऐसे कंसोनेंट दिख रहा है मुझे और 3 वोवेल दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3, 3 कंसोनेंट 3 वोवेल। तो 95 का अगर डबल भी अगर हम करते हैं तो 190 आएगा। तो यहाँ 190 तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये लॉजिक तो फेल हो जाएगा। तो फिर इसके लिए हम इसका अपोजिट देखें तो अगर इसका अपोजिट करें तो ये 5, ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि आपको 27 करना है तो 9 का 18, फिर ये हो गया 9, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 22। अब हम सम करें तो कितना होता है 5 और 18, 23, 23 और 9 कर दें तो 32, 32 और 7 39, 39 और 6 45, 45 और 22 67, यानी 67। कितना आ गया 67। अब 67 भी मुझे दिख रहा है कि लास्ट 67 जो है मेरे को ऑड नंबर दिख रहा है या प्राइम नंबर टाइप का है, ऐसे तो प्राइम नंबर है। बट अगर मैं कहूँ तो 67 का अगर कुछ करने से मुझे 201 मिलेगा क्या। अगर मैं देखूँ तो 67 इंटू अगर 3 करूँ तो मुझे मिलेगा। देखिए 3 लाऊंगा कहाँ से, तो 3 देखिए कैसे ला रहा हूँ। 3 लाने के लिए क्या करूँगा, अगर मैं देखूँ यहाँ पर 1 वोवेल, 2 वोवेल, 3 वोवेल, 3 वोवेल है तो 3 कॉन्सोनेंट भी तो है। अब डिपेंड करता है 3 वोवेल लेना या 3 कॉन्सोनेंट लेना। ये तो कंफर्म पता है कि 3 से इंटू करना है, लेकिन अब वोवेल लिए हैं या कॉन्सोनेंट लिए ये तो अभी पता नहीं। आगे इसमें चेक करते हैं। देखिए अगर इसका अपोजिट कर दे तो ये हो गया 7, इसका अपोजिट कर दे तो 9, इसका अपोजिट 26, इसका अगर मैं कहूँ 7 8 तो ये हो गया आपका 20, इसका 5 4, सॉरी इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया मैंने, तो इसका 22 और इसका 23 और इसका अपोजिट करें तो 2। अगर मैं सम करूं तो सम करने के बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर 16, 16 और 26 कर दें तो 42, 42 और 20 कर दे तो 62, 62 और अगर 22 कर दे तो 62 और अगर इसको कर देते हैं तो प्लेस वैल्यू मुझे अपोजिट करना है 7, 9, 26, 20, 22, 23 और यहाँ पर हो गया 2। तो मैं देखूँ अगर इसको अपोजिट करूँगा तो अपोजिट करके मुझे देखना है कि 2218 आता है या नहीं आता, तो चेक करते आइए। 16 और 22 कर देते तो हो गया आपका 42, 42 में 20 जोड़ दिए तो 62, 62 में अगर 22 जोड़ दिए 84, 84 में अगर हम 23 जोड़ दिए 84 में 25 जोड़ देते हैं 109।
एक सुनो हुआ, एक सुनो। अब एक सुनो में दिख रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कितना, ऐड करने से मुझे 109 मिल गया। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कॉन्सोनेंट तो बहुत सारा है, लेकिन वोवेल 2 ठो दिखा, ए और ई, तो इसको 2 से इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा। इसका मतलब, इसका लॉजिक क्या है कि आपको वोवेल का यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको वोवेल का यूज़ करना है। इसका मतलब, इसका लॉजिक मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑपोजिट प्लेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ वोवेल इनटू नंबर ऑफ वोवेल इनटू, जितना बार वोवेल है उसको इनटू कर देना है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसका अपोजिट करेंगे तो ये तो 16 है, 16 का अपोजिट 11, इसका 9, इसका अगर देखो तो 12, 6 है तो 21, ये 26, ये हो जाएगा 14 का 13 और ये 5 का 22। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूँ 20 और 12, 32, 32 और 21 कर दे तो 32 और 21 हो जाएगा 53, 53 और 26 कर दे तो 79, 79 और 13 कर दे तो 92, 92 और अगर मैं कर दूँ 22, 92 में अगर 22 जोड़ दूँ तो मुझे दिख जाएगा 114। ये हो गया, मुझे मिला 114 को कितना से इंटू करूँगा तो मुझे वोवेल दिखना चाहिए 1, 2, 3 वोवेल दिखा, तो अगर 3 से इंटू करूँगा तो मुझे लगेगा 342। आंसर क्या हो गया 342। देखिए क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फोरेंसिक इज कोड एट 6121821419183। डॉम इज कोल्ड इज 4121813। तो हाउ विल कैरेमल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो देखिए फोरेंसिक, फोरेंसिक उसने लिखा क्या है 6121821821813 ये लिखा। डॉम को उसने लिखा, क्या 4121813। तो मुझसे पूछा क्या है कैरेमल, ये पूछा है। देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं इसका 6, 15, 18, 5, 14, 19, 9, 3। 6 का 6 है, 15 का 12 है, 18 का 18 है, 5 का फिर 22 हो गया, 14 का 14 है, 19 का फिर 19 है, 9 का 9 है, 9 का 18 है और फिर 3 का 3 है। मुझे तो कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि 6 का इसने क्या किया 6 रखा, ठीक है। फिर यहाँ भी चेक कर लीजिए आप, 4, ये हो गया 15, ये हो गया 18 और ये हो गया 13। 4 फिर 12 हो गया, फिर 18 13 तो सेम है। इसका मतलब 4 एज इट इज़ है, 4 एज इट इज़ है। आर भी 18 है तो आर एज इट इज़ है, ठीक है। एम जो है 13 तो ये भी एज इट इज़ है। तो फिर 12 कैसे आया? मुझे दिख रहा है कि इसका अगर अपोजिट कर दें तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है ये कि कॉन्सोनेंट मुझे दिख रहा है, कॉन्सोनेंट जो दिख रहा है वो एज इट इज़ है। देखिए कॉन्सोनेंट एज इट इज़, ठीक है।
कॉन्सोनेंट एज इट इज़, कॉन्सोनेंट एज इट इज़। वोवेल को क्या किया, इसका रूल लिखेंगे, लॉजिक लिखिए, कॉन्सोनेंट एज इट इज़, कॉन्सोनेंट एज इट इज़ एंड वोवेल, वोवेल को क्या करना है, 27 करना है, करना है, ठीक है। वोवेल को कितना करना है, 27। अब वोवेल होता कौन है, एक बार फिर से बता दूं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कॉन्सोनेंट है तो एज इट इज़, अगर वोवेल है तो 27 करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना है, 3 है, 3 लिख दिया मैंने। ये क्या है, वोवेल है, तो वोवेल को क्या करना है आपको, 27 करना है। तो ये 1 है तो क्या होगा, 26, फिर ये 18, फिर ये 26, फिर 13, फिर 22, क्योंकि ये कितना है, 5 है, तो 22 और एल का के एल यानी 12। ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन कैसा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SAFT is coded as 64 and expand its code coded is 52 gather in that language। आइए SAFT को क्या लिखा है इसने, 64, एक्सपेंड को 52। गेदर क्या होगा, गेदर क्या होगा। आइए इसका लॉजिक फाइंड करते हैं। अगर मैं देखूँ इसको प्लेस वैल्यू लिखता हूँ 19, 1, 6, 5, 20 और 25। तो इसको अगर सम करें तो कितना आएगा, 19, 120, 26 और 5, 31 और 45, 31 और 45 ऐड कर दूँ तो मुझे 76 मिल रहा है। लेकिन है कितना, 64 है, इसके सामने ही है, इसके सामने ही आसपास ही है। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, आगे देखते हैं। इसको अगर मैं देखूं तो 5WXY, ये 16, ये 1, 16, 1, 14 और ये 4। इसको अगर मैं करूं तो 29 और 16, 29, 16 कर दिया 45, 46, 46 और 18 कर दूं तो 46 और 18 कर दो 64। ये भी 64 आ रहा है, 64 है, ये 76 है। मुझे कुछ दिख रहा है इसके आसपास ही है, मतलब 12 कम है। तो 12 कैसे कम हो सकता है। अगर मैं कहूँ 6 लेटर है तो 2 × 6 कर दूँ, तो इसका लॉजिक मुझे दिख रहा है क्या, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस 2 × नंबर ऑफ लीटर, नंबर ऑफ लीटर। लॉजिक इसका ये, ठीक है। अगर मैं कहूँ 76 आया है और 64 लाना है तो 2 × 6 कर दूँ, क्योंकि नंबर ऑफ लीटर कितना है, 6 है, 2 × 6। तो 76 में अगर मैं 12 हटा दूँ तो मुझे तो मिल जाएगा 64, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर देखूँ तो इसका आया था मेरा कितना, 64, 64 में 2 × 6, 2 × 6 यानी 12 हटा दें तो 64 - 12 तो कितना आएगा, 52, बिल्कुल आया।
अब इसी तरह इसको फाइंड करना है, तो इसको अगर देखूँ तो 7 7 है ये, 7 1 20 8 5 और 18 करके देखता हूँ इसका कितना आया। 8 और 20 28 36 36 और 23, 36 और 23 अगर मैं कर दूँ तो 59 माइनस, अभी आपने बोला था 2 इंटू नंबर ऑफ लेटर, तो 2 इंटू नंबर ऑफ लेटर कितना है 6 दिख रहा है मुझे, तो 2 इंटू 6 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 59 माइनस 12, तो कितना आ गया आंसर इसका 47। इसका आंसर है 47। देखिए क्वेश्चन कैसा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बर्थ इज कोडेड एट 2512 9719, डेविल इज कोडेड एट 2385 1215, हाउ विल ग्लोरी इन दैट लैंग्वेज। आइए, बर्थ का दिया हुआ है, बर्थ का क्या दिया है उसने 2512 9719, डेविल का भी दिया उसने, डेविल का क्या दिया उसने 2385 1215। मुझसे पूछा किसका है ग्लोरी का। आइए फाइंड करते हैं कैसे फाइंड करना है। देखिए, अगर मैं इसका प्लेस वैल्यू लिखूं तो 2 9 18 20 और 8, फिर इसका लिखूं तो 4 5 22 9 और ये 12। 2 से अगर मुझे लाना है 25, फिर 9 से 12, 18 से 9, 18 से 9, ठीक है 9 है, 12 आ गया, ठीक है ठीक। फिर 20 से 7 और 8 से 19 क्या करना पड़ेगा। फिर 4 का दिया है 23, 5 का दिया है 8, भी का दिया हुआ है 5, आई का दिया हुआ है 12 और एल का दिया है 15। मुझे एक चीज़ तो दिखा, क्या दिखा कि 2 का रिलेशन 25 से तो है, 2 का रिलेशन 25 से तो है ऑपोजिट। फिर इसका भी मुझे दिखा ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, क्योंकि सम क्या करना है 27 करना है, यहाँ पर भी ऑपोजिट। तो इसका मुझे लॉजिक दिखा कंसोनेंट है, कंसोनेंट है तो सम करना है 27, सम करना है 27। लेकिन जैसे ही वोवेल आ जाता है, आई वोवेल है और आई नो प्लेस वैल्यू नो का 12 किया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है, 5 का इसने 8 किया, आई नो है, नो का फिर 12 किया। इसका मतलब वोवेल जो है उस पर 3 ऐड करना है। वोवेल क्या करना है 3 ऐड करना है, उसका प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ में 3 ऐड करना है, प्लेस वैल्यू के साथ में क्या करना है 3 ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये तो कॉन्सोनेंट है 7 12 15 18 25। तो ये तो इसको आपको क्या करना है कॉन्सोनेंट को आपको 27 करना है, तो ये हो जाएगा 20। कॉन्सोनेंट को 27 करना है तो ये 15, वोवेल है 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 में 27 करने के लिए 9, 25 में 27 करने के लिए 2, तो इसका आंसर हो गया ये 20 15 18 9 2। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कोडिंग का पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टाइगर जीएस धनबाद, टाइगर जीएस धनबाद।
और किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग करना है तो दिल्ली कोचिंग सेंटर आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।